अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ये भी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है बेसिकली ये भी अल्कोहल की ही ऑक्सीडेशन है तो एल्डिहाइड और कीटोन डिपेंड कर रहा होता है कि व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद। लाइक अगर प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट लेंगे तो इट विल एंड अप विद द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, और अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ऑब्वियसली उससे वील गेट कीटोन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्वर्ण ऑक्सीडेशन है इसमें यह है कि जो हम एल्डिहाइड यहाँ पे हमें मिलेगा वो फर्दर रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होगा। सो इट इज़ वन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो अल्कोहल टू एल्डिहाइड तक जो है वो हम कन्फाइंड रहते हैं, फर्दर उसको जो है कार्बोक्सिलिक में उसका चेंज होना ऑब्जर्व नहीं होता। सो स्वर्ण ऑक्सीडेशन ऑफर्स अ वे टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल विदाउट द यूजेज ऑफ टॉक्सिक मेटल। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ कि जो स्वर्ण ऑक्सीडेशन है इसमें कोई एज सच किसी मेटल का हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई टॉक्सिक मेटल लाइक क्रोमियम है या जैसे हमने ओपनर ऑक्सीडेशन में जो है वो एलुमिनियम एंड मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्सेस द कैटलिस्ट यूज़ किए थे, या जैसे पीसीसी थे या मैग्नीज ऑक्साइड्स थे, मैग्नीशियम का यूज़ था या क्रोमियम के रिएजेंट जो हमने यूज़ किए थे। इस स्वर्ण ऑक्सीडेशन में एज सच कोई चीज़ नहीं यूज़ की जा रही, बड़ी माइल्ड कंडीशन है ताकि जो है वो प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सके। और यही जो इसकी माइल्डर कंडीशन का यूज़ है ऑक्सीडेशन पर्पज़ के लिए, ये इसके एडवांटेजेस में भी काउंट किया जाता है। अब स्वर्ण ऑक्सीडेशन है क्या? बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, DMSO यूज़ करते हैं। DMSO नॉर्मली एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जा रहा होता है। बहुत से रिएक्शंस के अंदर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है हमारे पास, DMSO, डाई मैथल सल्फो ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। सो इसमें एक तो DMSO यूज़ किया जाता है, प्लस इसमें ऑक्जेलाइल क्लोराइड यूज़ किया जाता है। अब ऑक्जेलाइल क्लोराइड क्या है? मिनट, जैसे ऑक्जेलिक एसिड होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड, तो उसके हाइड्रोक्सिल्स को अगर आप क्लोरो से रिप्लेस करो इस तरह से तो ये हमारे पास क्या है? ऑक्जेलाइल क्लोराइड है। सो एक तो ऑक्जेलाइल क्लोराइड हम यूज़ करते हैं, दूसरा हम लोग DMSO यूज़ करते हैं। ठीक है, और थर्ड थिंग इज़ द यूज़ ऑफ बेस। ठीक है, तो DMSO और ऑक्जेलाइल क्लोराइड तो यहाँ पे हमारे पास जो है फिक्स्ड है। बेसिस में हम डिफरेंट अमीन बेस्ड बेसिस यूज़ करते हैं, लाइक ट्राइएथिलमीन हम यूज़ कर सकते हैं, पिरिडीन को बेस एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास डाई मैथिलामीनो पिरिडीन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो डिफरेंट ये वेरिएंट्स हैं बेसिस के जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के लिए। And primary and its Swern oxidation is being employed for the oxidation of primary and secondary alcohols to aldehydes or ketones respectively, मतलब depending upon the nature of alcohol. It is important to note that these aldehydes do not further react to produce carboxylic acid. यही इसकी क्या है, सेलेक्टिविटी में हम लोग इसको लेके आ जाते हैं। सो जो हमने जैसे स्टार्ट में कहा कि जो माइल्ड कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं तो वो इसका एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी इस रिएक्शन के हैं, और डिसएडवांटेजेस इसके हैं जो साइड प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं, वो इसका एक डिसएडवांटेज है कि जब आप रिएक्शन को परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे बहुत साइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसमें HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और सबसे बड़ा डाईमेथल सल्फाइड है एज अ साइड प्रोडक्ट। और डाईमेथल सल्फाइड जो है इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है कि इवन अगर ये बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में हो तब भी इसकी स्मेल जो है ना इट्स हाईली डिफ़िकल्ट कि उसको टॉलरेट किया जा सके। ठीक है, और जो स्वर्ण ऑक्सीडेशन है इसको भी नेम किया गया लाइक जो हमने पहले पढ़ी कैनिज़ारोस एंड ओपनर, उसी की तरह साइंटिस्ट की नेम के ऊपर जिसने इसको डिस्कवर किया था, एंड द साइंटिस्ट वाज फ्रॉम अमेरिकन केमिस्ट डैनियल स्वर्ण था। अच्छा अब यह आ जाती है उसकी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कि हमारे पास अल्कोहल है, हमारे पास ऑक्जेलाइल क्लोराइड है, हमारे पास DMSO है, और एक हमारे पास अमीन बेस्ड मतलब ट्राइएथिलमीन है हमारे पास। एज अ रिज़ल्ट हमें इन तमाम के रिएक्शन से क्या मिल रहा है? कीटोन, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अप दिस रिएक्शन विद द सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, फिर बाई प्रोडक्ट्स की कुछ डिटेल्स आ जाती हैं कि कौन कौन सी हैं। तो अच्छा, एक बात और ये है कि जो स्वर्ण ऑक्सीडेशन है इसमें दो की कंडीशंस हम माइल्ड यूज़ कर रहे हैं ना, इसी वजह से बहुत से जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा ये टॉलरेंट होता है। ठीक है, उनके साथ इंटरफेरेंस नहीं शो करता, मतलब कीमोसेलेक्टिविटीज़ में आ जाती है। अच्छा, डाईमेथिल सल्फाइड जो हमारा साइड प्रोडक्ट है ये वाला है Me2S, DMS भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड सम टाइम ट्राइएथिल अमोनियम क्लोराइड है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हम लोग बेस ट्राइएथिलमीन यूज़ करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है
मिल रहा है, ठीक है। इट मीन कि हम जो बेसिस यूज़ करें वो ऑर्गेनिक नेचर की बेसिस हैं। जितने भी ऊपर साइड प्रोडक्ट लिस्ट किए गए हैं उनमें से सबसे जो डेंजरस हैं वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइमेथिल सल्फाइड है। डाइमेथिल सल्फाइड को जैसे पहले भी बताया कि उसकी जो स्मेल है दैट इज़ सो अनप्लेजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो तो आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक ख़ास लिमिट तक जो है लाइक आई थिंक 0.005% अगर इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है तो वहाँ पे सफोकेशन होना शुरू हो जाती है, हेडेक्स और इस तरह के प्रॉब्लम, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाती है। और इसकी जो टॉक्सिसिटी है ज़्यादा कंसंट्रेशन में वो इस वजह से भी है कि इसको इनहेल जब हम लोग करते हैं तो जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होकर जो है वो डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स मतलब ब्लड का पार्ट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ मोर अफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन, सो ये रिप्लेस करता है ऑक्सीजन को। सो इंस्टेड ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो सप्लाई होना शुरू हो जाती है और इस तरह से सेल डेथ्स, मतलब जब ऑक्सीजन की सप्लाई ऑब्वियसली कम होती है तो डेथ कॉज होना शुरू हो जाती है, सेल डेथ्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बाकी जो डाइमेथिल सल्फाइड है ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल इन नेचर है, और इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दीज टू कंपाउंड एज साइड प्रोडक्ट्स स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन द फ्यूम हुड, ठीक है। सो ये एक थोड़ी सी क्या उसको कहते होते हैं, एक प्रिकॉशनरी मेजर पहले ही बता दिया गया है कि जब साइड प्रोडक्ट इतने जो है वो डेंजरस हैं और बड़ी अनप्लेजेंट फीलिंग कॉज करते हैं तो इसको अपने फ्यूम हुड में जो है वो परफॉर्म करना है रिएक्शन को। ये तो थोड़ी सी उसकी जो बेसिक्स थी वो हैं। अब आ जाता है, हम लोग स्टेप्स पे आ जाते हैं, मैकेनिज़्म पे आ जाते हैं कि भाई DMSO भी यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीडाइल क्लोराइड भी यूज़ कर रहे हैं, बेस भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें मिल के क्या ऐसा काम करती हैं कि अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो स्टेप है उसमें क्या है कि DMSO को जब आप उसके फार्मूला को लिखोगे तो यू विल सी कि उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकती है। तो एक जो रेजोनेंस सपोर्टेड जो उसका मॉलिक्यूल है वो हम लिखते हैं और उसका रिएक्शन सबसे पहले ऑक्सीडाइल क्लोराइड के साथ होता है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइल क्लोराइड है वो एक्टिवेट कर रहा होता है DMSO को कि वो रिएक्शन को आगे परफॉर्म करे, ठीक है। सो सबसे पहले एक्टिवेशन होती है DMSO की बाय इट्स रिएक्शन विद द ऑक्सीडाइल क्लोराइड, और ये जो रिएक्शन होता है का लो टेम्परेचर पे हो रहा होता है और एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, और वो इंटरमीडिएट फिर दोबारा से एकदम ब्रेक करता है और ब्रेक करके कन्वर्ट हो जाता है क्लोरो सल्फोनियम क्लोराइड के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे ही जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इट इन्वॉल्व्स द एक्टिवेशन ऑफ DMSO बाय रिएक्शन ऑफ DMSO विद द ऑक्सीडाइल क्लोराइड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ कि हमारे पास फिर एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, वो इंटरमीडिएट ब्रेकअप होके दो साइड प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे पहले स्टेप में दे देता है, वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारे पास रेजोनेंस structure of one of the resonating structure of DMSO, otherwise DMSO इस तरह से होता है। ये है हमारे पास, ठीक है। सो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो आपको देखो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो DMSO है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइल क्लोराइड से। सो ऑक्सीजन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, सो ये बॉन्ड मतलब रिवर्सिबल मैनर में जाएगा ऑक्सीजन पे, वापस आएगा और क्लोरो यहाँ से एज अ यहाँ पे इस जगह पे क्लोराइड भी निकलेगा और साथ में इस इंटरमीडिएट की हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब कुछ जगह ये चीज़ कहा जाती है कि जो अल्कोहल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो जिसकी ऑक्सीडेशन होनी है, लेट मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, तो ये अल्कोहल अटैक करता है सल्फ़र पे और ये बॉन्ड इस तरह से मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे इस यहाँ पे रिपोर्ट हुआ हुआ है कि जो क्लोरो है आपका ये सल्फ़र पे अटैक करेगा और इस तरह से मूवमेंट होगी, तो यहाँ तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा और ये निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड और ये Cl तो जाके बाइंड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इसकी फॉर्मेशन हो जाती है और दो साइड प्रोडक्ट आपके पास रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ जगह पे आपको ये भी होगा कि जो अल्कोहल है वो इसके ऊपर बेसिकली इस जो हमारे पास ये है इंटरमीडिएट इस पर अटैक करे और आपके पास जो है वो ऑक्सी अल्कोक्सी सल्फोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। अब सेकंड स्टेप में तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेकंड स्टेप है उसमें जो अल्कोहल है ना वो बेसिकली ऐड हो रहा होता है इस पर क्लोरोडाइमेथिल सल्फोनियम क्लोराइड के ऊपर, ऑक्सीजन सल्फ़र पर अटैक करेगा और जो इसके साथ क्लोरो है वो यहाँ से लीव आउट होगा और H को लेगा। तो जो हमारा तीसरा बाय प्रोडक्ट है, मतलब हमने कहा कि HCl भी निकलता है, उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी और ये आपके पास बन गया एल्कोक्सी डाइमेथिल सल्फोनियम आइन, ये चीज़, ठीक है।
एल्कोक्सी सल्फोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी सेकेंड स्टेप के अंदर। अब क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में अब देखो ऑक्ज़ाइल क्लोराइड का भी यूज़ भी हमने देख लिया, DMSO का भी चेंज हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी। अब बेस का क्या काम था? अब जो बेस है ना वो आएगी। बेस ने क्या करना है कि ये अब क्या होता है सल्फ़र के साथ जो मेथल हैं इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो मतलब हाइड्रोजन्स हैं वो एसिडिक नेचर के हो जाएंगे, तो उनकी डीप्रोटोनेशन कॉज करेगा। तो जैसे ही डीप्रोटोनेशन होगी, अच्छा इलिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब ये जो H था इसकी डीप्रोटोनेशन हुई, यहाँ पे इलिड बना। इलिड को इस तरह से लिखा हुआ है, इलिड्स की आप इक्विलिब्रियम अगर ड्रा करो तो ये भी है कि CH2 यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव सल्फ़र पे, ठीक है। ये जो सल्फ़र है ना इसमें पॉजिटिव चार्ज है और साथ में जो CH2 ये वाला है ना इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो अब वो नेगेटिव अगर वापस यहाँ आ जाता है तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है। इलिड्स बेसिकली क्या होते हैं अगर आप फेमिलियर नहीं हो, इलिड्स में क्या होता है कि हेट्रो एटम और कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है उसमें हेट्रो एटम दो के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन आपके अटैच्ड कार्बन से, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और जो हेट्रो एटम होता है उससे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इस तरह से इनको इलिड्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट्स को बहुत से रिएक्शन से बनते हैं और सल्फ़र इलिड्स भी होते हैं। अगर तो सल्फ़र हेट्रो एटम है वहाँ पे तो सल्फ़र इलिड उसको कहेंगे, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन इलिड्स हैं, अगर फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस इलिड्स हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा, इलिड की फॉर्मेशन होगी। अब अगर इलिड इस फॉर्म में है CH2 पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला भी यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन है उसके H की ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, और अगर डबली बॉन्डेड है तो तभी वो एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी कि ये आपके पास 5 मेंबर्ड एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। और इसको जब आप ऐसे मूव करवाते जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डाईमेथाइल सल्फाइड एक बाय प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ होता है, दूसरा आपके पास यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। सो बेसिकली ये इसका मैकेनिज़्म है और इस तरह से जो कार्बोनिल कंपाउंड हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाता है थ्रू ऑक्सीडेशन। और सॉल्वेंट्स इसके अंदर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या THF को भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। सो ये थी स्वर्ण ऑक्सीडेशन, बेसिक्स ही हैं जो बताई गई हैं। और बाकी जिस तरह से हमने कहा कि काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट होता है डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को लेके, तो इट मीन कि अगर आपके पास जो है वो एलिलिक अल्कोहल्स हैं या कुछ इस तरह से हैं तो तब भी, या कहीं सिस्टम में अनसेचुरेशन भी है जैसे ओपनर में हमने कहा तो सिर्फ अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेगा, डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा। तो स्वर्ण भी वैसा ही है, ये भी बाकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको टॉलरेट करेगा और जो अपना काम का अल्कोहल है बस उसी की करेगा ऑक्सीडेशन, और वो भी टिल एल्डिहाइड तक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक में नहीं लेके जाएगा। सो यहाँ पे होता है एंड।